तो प्यारे दोस्तों, आज है 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ता दे सरकार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को दिया ज्ञापन। इस अवसर पर मुख्य रूप से अध्यक्ष आनंद माधव तिवारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि राज्य पेंशनरों को केंद्रीय पेंशनरों के समान 53% महंगाई भत्ता दिया जाए। राज्य पेंशनरों को केंद्रीय पेंशनरों के समान 1000 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाए। राज्य पेंशनरों के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आयु सीमा 70 वर्ष से मुक्त कराया जाए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित कराया जाए। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों का अर्जित अवकाश का नकदीकरण पूर्वानुसार एवं पात्रतानुसार कराया जाए। राज्य पेंशनरों को पूर्वानुसार रेलवे किराए में 50% की छूट प्रदान कराई जाए। इसके अलावा राज्य पेंशनरों की आयकर से मुक्त कराया जाए। राज्य पेंशनरों की बढ़ी हुई पेंशन दर का लाभ क्रमशः 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10% व 75 वर्ष 15% और 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20% दिया जाए। इस समयमान वेतन का लाभ 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के दिनांक से दिया जाए। 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन निर्धारण में काल्पनिक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए। मध्य प्रदेश में वेतन सहित 10 मांगों को लेकर कर्मचारियों ने ठोकी ताली। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलने के बाद अब कर्मचारियों ने अपनी 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई है। कर्मचारियों ने वेतनमान में संशोधन और अनुकंपा नियुक्ति समेत 10 लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 1 दिसंबर से सत्याग्रह करने की चेतावनी दी है। साथ ही कर्मचारी संगठनों का ये कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारी संगठन जन जागरण आंदोलन चलाएंगे। कर्मचारी नेता अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश सरकार बीते कई सालों से प्रदेश के अनियमित अंशकालीन कर्मचारियों और श्रमिकों की उपेक्षा कर रही है। बार बार सरकार को ज्ञापन देकर कर्मचारियों की मांगों का ध्यान दिलाया गया, लेकिन कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया। अब कर्मचारियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने और मांगें पूरी कराने के लिए भोपाल में सत्याग्रह और जिला स्तर पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। मध्य प्रदेश में अब गेस्ट टीचर भी अतिशेष। जी हां दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग में रेगुलर टीचर के बाद गेस्ट टीचर भी अतिशेष हो गए हैं। विभाग 1 साल तक अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग कर दूसरे स्कूलों में पदस्थ करता रहा। अब जाकर पता चला कि गेस्ट टीचर भी अतिशेष है। इन्हें रिक्त पदों के विरुद्ध रखा जाता है। अब अपर संचालक लोक शिक्षा ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा है कि GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करो। अपर संचालक ने कहा कि स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय के अतिथि शिक्षकों को रिलीव करो। इतना ही नहीं, एक ही विषय के 1 से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत होने पर एक को छोड़कर शेष को रिलीव करें। पिछले वर्षों से एक ही विषय के 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत है तो स्कोर कार्ड के आधार पर कम अंक वाले को हटाए। एक विषय के 2 शिक्षक हैं, एक पिछले साल नियुक्त हुआ है और दूसरा इसी साल, तो इस साल वाले को हटा दे और दोनों इसी वर्ष नियुक्त हुए हैं तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट के क्रम से कम अंक वाले को हटाया जाए। स्कूली बच्चों से उठवा रहे थे मलबा, प्रधान अध्यापक को नोटिस, कार्यवाही भी होगी। जी हां दोस्तों, बुरहानपुर लोहार मंडी के स्कूल में चल रहे निर्माण कार्य के चलते बाहर पड़ा मलबा बच्चों से उठवाया गया। मजबूरी में बच्चों को भी हाथों में तगारी फोड़ा लेकर काम में जुड़ गए। यह देखकर लोगों ने विरोध जताया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। हालांकि प्रधान पाठक ने बच्चों से कोई काम नहीं कराने की बात कही है। उन्होंने कहा, रोड तक पसरे मलबे को बच्चा हटा रहे थे। मामले में प्रधान पाठक को
नोटिस जारी किया जाएगा और संतुष्टिकारक जवाब नहीं मिलने पर कार्यवाही भी होगी। कुछ लोगों ने इस काम के लिए बच्चों को 30-30 रुपए देने का भी आरोप लगाया है। हालांकि प्रधान अध्यापक यशवंत सिंह बालके ने इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा, बच्चों को रुपए देकर काम कराने की बात गलत है। मलबा रोड तक फैल गया था, इसलिए कुछ बच्चे उसे हटाकर साइड में कर रहे थे। पूरा मामला जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सोलंकी तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने के निर्णय के खिलाफ गुरुवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने भोपाल सहित प्रदेश के 53 जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि सरकार ने अगले 5 साल में 2,50,000 कर्मचारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसी में चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरने के लिए कहा गया है। संघ के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सतपुड़ा भवन के सामने भोपाल में प्रदर्शन हुआ, जिसमें शर्मा ने आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी निजी एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ऐसी भर्ती के लिए एक एजेंसी तय की जाए और वेतन व्यवस्था के साथ नियम बनाए जाए। वे कहते हैं कि विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी एवं अंशकालीन कर्मचारी कार्यरत है। चतुर्थ श्रेणी के पद इन कर्मचारियों से भरे जाए। उन्हें विभागों में ही खाली चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जा सकता है। इससे सरकार पर आर्थिक भार नहीं आएगा। शर्मा ने बताया कि सरकार इस आदेश को निरस्त नहीं करती है तो आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सभी घटक संघ इसका विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो भोपाल में प्रदेश व्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। नए साल में 3% बढ़ेगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। जी हां दोस्तों, प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार नए साल में फिर बढ़ाएगी। यह जनवरी 2024 से 46% से बढ़कर 50% किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार महंगाई भत्ता और राहत में फिर वृद्धि करेगी। इसे देखते हुए वित्त विभाग भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में 2024 के पहले तक जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता में राहत में वृद्धि करती थी, तभी राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और राहत बढ़ा देती थी। अब इसमें विलंब हो रहा है। अभी भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते में 3% का अंतर है। 15,000 की घूस, सीजीएसटी इंदौर का अधीक्षक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को सीजीएसटी इंदौर के अधीक्षक केपी राजन को 15,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर और दफ्तर में भी सर्चिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इंदौर के राव निवासी सीता राम चौधरी ने बुधवार को भोपाल सीबीआई से सीजीएसटी के अधीक्षक राजन की शिकायत की थी। सीबीआई ने पुष्टि की है कि एक कारोबारी से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में राजन को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। टीम आरोपी को भोपाल लाई है। आरोपी ने कारोबारी के इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए रिश्वत मांगी थी। राजन प्रमोटी अधिकारी है। वे जल्द असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले थे। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण न करने पर एसडीएम, तहसीलदार, ईई सहित सीएमओ का कटेगा वेतन। जी हां दोस्तों, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को समय सीमा में निराकरण न करने से दमोह जिले की ग्रेडिंग प्रदेश में पिछड़ गई है, जिसके चलते कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों के वेतन कटौती के लिए जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश दिया है। जिन अधिकारियों का वेतन काटा जाएगा उसमें प्रभारी जिला संयोजक, कनिष्ठ अभियंता, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सहित अन्य सभी अधिकारियों की एक दिन के बराबर वेतन कटौती की जाएगी। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता अशफाक खान, सहायक अभियंता सहित प्रभारी तहसीलदार योगेंद्र चौधरी सहित अन्य अधिकारियों की 2-2 शिकायतों पर 2-2 दिवस के बराबर वेतन काटा जाएगा। 5 शिक्षक निलंबित,
शिक्षिका स्वयं की सेल्फी दूसरे व्यक्ति से खिंचवाकर ऐप पर दर्ज कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा जिले के विभिन्न स्कूलों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। इसी दौरान जो कमियां मिल रही है उनके आधार पर गुरुवार को 5 शिक्षकों के निलंबन आदेश जारी किए गए। शासकीय माध्यमिक शाला परासाई में पदस्थ माध्यमिक शिक्षिका सविता जैन सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रही थी। उनके स्थान पर उनके द्वारा अन्य व्यक्ति से उपस्थिति लगाई गई, जिस पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। वहीं बटियागढ़ विकासखंड के प्राथमिक शाला चैनपुरा के सहायक शिक्षक को भी निलंबित किया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार वह शाला में अनुपस्थित पाया गया। यहां पर बाहरी व्यक्ति उनके स्थान पर अध्यापन करते पाया गया। बच्चों के सोशल मीडिया प्रतिबंध पर दुनिया का पहला कानून पारित। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सीनेट ने गुरुवार को छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को विधेयक पारित कर दिया है। यह जल्द ही बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून बन जाएगा। इसके मुताबिक फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाना होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा आउटसोर्स सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक ये जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।